नमस्कार, आप देख रहे हैं पुराना अखबार। आज की कहानी ऐसे संत महाराज जी की जिनके सन्यासी बनने और वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। इससे भी ज्यादा चमत्कार 19 साल से किडनी खराब होने के बाद भी जीवित हैं। हमारे देश की भूमि पर पुरातन काल से ही दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ऋषि तथा वेद शास्त्रों ने जन्म लिया है। भारत में आत्मज्ञान तथा भक्ति पहले से ही संत महापुरुष का उल्लेख रहा है। ऐसी ही एक महापुरुष है राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले, जिनको प्रेमानंद जी महाराज के नाम से बुलाया जाता है। आपने कभी ना कभी इनका नाम टीवी या सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा। उनकी दोनों किडनी पिछले 19 साल से फेल है। इलाज न मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरे का नाम कृष्ण रख लिया। पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के प्रश्नों के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित सरसों नामक एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे तथा माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। प्रेमानंद जी के दादा ने सन्यास ग्रहण किया था और पिताजी भी भगवान की पूजा करते थे। इन्हीं सब बातों का प्रभाव प्रेमानंद जी के जीवन पर पड़ा और उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी होने लगी और वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप प्रेमानंद जी ने 13 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचारी बनने का निर्णय किया और घर छोड़कर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की। चूंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबाजी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। पर बाबाजी कहाँ मानने वाले। वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबाजी इतना हठ क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की ही कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबाजी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबाजी के साथ लीला देखने चले गए। प्रेमानंद जी जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवद प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। महाराज जी ने लगभग 45 वर्ष की उम्र में रामकृष्ण मिशन में अपनी शारीरिक समस्याओं के कारण इलाज कराया, तो जांचों के माध्यम से डॉक्टर ने पाया कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं। उनका जीवन अधिक से अधिक 5 वर्षों का है, लेकिन महाराज जी बताते हैं कि उनके ऊपर राधा रानी की ऐसी कृपा है कि अब तक 19 वर्ष हो गए हैं और वह अभी तक जीवित हैं। व्यक्तियों को जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं, उन्हें जीने की सही राह पर ले जाते हैं। जो मुझे मिला वो परमपिता परमात्मा की दया है, और जो मुझे नहीं मिला वो मेरी किस्मत, और जो भविष्य में मिलेगा या जाएगा वो भगवान का उपहार या दंड होगा। जो कुछ भी हमारे बस में नहीं, उसके बारे में सोचकर दुख क्यों। फिर मिलेंगे एक नए किस्से और स्टोरी के साथ, और आप देखते रहिए पुराना अखबार। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए मशहूर हमारे पेज पुराना अखबार को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।